दोस्तों तो आज एक ज़ीको आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 93 रुपीज़ है और 161 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 740.10 करोड़ का है। इस आईपीओ में 120 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशू रहने वाले हैं और 620.10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। एक ज़ीको आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 98.10 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 106.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QI20 की ओर से भी आज आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। HNIs पोर्शन में आईपीओ 110.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर अगर बिग HNIs पोर्शन को देखें तो ये 117.40 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 95.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs की ओर से भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 53.95 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से भी शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो आखिरी दिन हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है। अगर इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 26,55,149 एप्लीकेशंस लगे हैं। और इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 53 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 53-54 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इसमें भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। तो इस आईपीओ में डे 1 में देखें तो आईपीओ 1.5 गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि 1.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ। वहीं पर डे 2 में आईपीओ 9.38 टाइम देखने को मिला है और आज आईपीओ 98.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि कल तक आईपीओ जितना सब्सक्राइब हुआ था उससे 10 गुना ज़्यादा आज आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अगर QI20 पोर्शन की बात करें तो डे 1 और डे 2 में इनकी ओर से डिमांड आपको देखने को नहीं मिली और आज आईपीओ 106 गुना से भी ज़्यादा QI20 पोर्शन में सब्सक्राइब हुआ है। और किसी भी आईपीओ में QI20 जनरली आपको लास्ट में ही ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाते हुए देखने को मिलते हैं। अगर HNIs पोर्शन की भी बात करें तो डे 1 में 1.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में 20.20 टाइम और आज आईपीओ HNIs पोर्शन में 110.25 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिला है। रिटेल पोर्शन में डे 1 में आईपीओ 4.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में 18.92 टाइम और आज आईपीओ 53.95 टाइम देखने को मिल रहा है। तो हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिल रही है। आखिरी दिन आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें, आखिरी दिन आईपीओ में 40,000 करोड़ के अराउंड आपको बिडिंग देखने को मिली है, यानी कि 39,930 करोड़ से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। अगर QI20 की ओर से देखें तो आईपीओ में 23,600 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर HNIs की बात करें तो 12,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। इसमें बिग HNIs की ओर से 8,600 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग है और स्मॉल HNIs की ओर से 3,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो करीब 4,000 करोड़ के अराउंड आपको बिडिंग देखने को मिल रही है, यानी कि 3,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। तो ये 740 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में करीब 40,000 करोड़ के अराउंड आपको बिडिंग देखने को मिल रही है। रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन है, तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में बहुत ही कम रिजर्व एप्लीकेशंस आपको देखने को मिले हैं। तो इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि रिटेल पोर्शन में आईपीओ 53 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो आपने देखा कि हर पोर्शन में आईपीओ में बम्पर डिमांड आपको देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर आईपीओ में जो रिजर्व एप्लीकेशंस रखे गए हैं वो बहुत कम रखे गए हैं। जैसे कि अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 49,429 एप्लीकेशंस रखे गए हैं, जबकि आईपीओ 50 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। वहीं पर अगर स्मॉल HNIs पोर्शन की बात करें तो इनके लिए 1,765 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और बिग HNIs के लिए आईपीओ में 3,530 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। तो इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो बिग HNIs पोर्शन के अंदर देखने को मिलने वाली है। हालांकि हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है, चाहे वो QI20 पोर्शन हो, HNIs पोर्शन हो या फिर रिटेल पोर्शन हो।
इस आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 जून है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 14 जून रहेगा। क्रेडिट डेट भी 14 जून होने वाला है और आईपीओ का लिस्टिंग 18 जून यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। तो मंडे को मार्केट में छुट्टी है, तो इसके कारण आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो ट्यूसडे को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एक्सिको आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, जहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। एक्सिको आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 38 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 37 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 161 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 5,957 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। आईपीओ में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं और हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है, चाहे वो QI20 पोर्शन हो, HNI पोर्शन हो या फिर रिटेल पोर्शन हो। तो चलिए अब आज लिस्ट होने वाले आईपीओस को भी देख लेते हैं। तो आज मार्केट में एक साथ 3 SME आईपीओस की लिस्टिंग हुई। तो अगर 3C IT आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था और आईपीओ की लिस्टिंग को देखें तो 17% से भी ज़्यादा आईपीओ डिस्काउंट के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। तो इसलिए आपको SME आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं या किसी भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रे मार्केट में डिमांड को भी देखना ज़रूरी होता है। अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया देखने को मिलती है। अब मैजेंटा लाइफ केयर आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आईपीओ की लिस्टिंग 10 रुपये प्रीमियम के साथ हुई है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिला है और आईपीओ की लिस्टिंग 28.57% प्रीमियम के साथ हुई और इस आईपीओ से 40,000 रुपये प्रॉफिट बना है। और आज लिस्ट होने वाला आखिरी आईपीओ है सेट्रिक्स आईपीओ। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आईपीओ की लिस्टिंग 29 रुपये प्रीमियम के साथ हुई है। तो आईपीओ से 29,000 रुपये का प्रॉफिट बना है और इस आईपीओ की लिस्टिंग 23.97% प्रीमियम के साथ देखने को मिली है। तो इसकी भी लिस्टिंग बढ़िया देखने को मिली है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।